हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जो हम कम पैसे में घर बनाएं सीरीज़ का हमारा ये 4th पार्ट है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से आपको नक्शा बनवाना चाहिए, किस तरह से आपको पहले जो रजिस्ट्री वगैरह होती है वो सारी चीज़ें चेक करना चाहिए। इसके पहले हम 3rd पार्ट में देखे हैं बेसिक के बारे में, फाउंडेशंस के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। हम बात करेंगे आज कि व्हाई फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड, यानी क्यों फाउंडेशन हमें देना चाहिए, क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर नहीं दिए या कमज़ोर दे दिए हमने तो क्या हो सकता है। ये एटलीस्ट इस सीरीज़ में आपको पता होना चाहिए। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि फाउंडेशन के बारे में हमें डिटेल्स पता नहीं होती, हम गलतियां कर देते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती है। तो मैं इसमें बिल्कुल डीपली बताने वाला हूं आपको। यहाँ पर है हमारा सही फाउंडेशन देना क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको आज समझ में आ जाएगा। देखिए, फाउंडेशन इसके बाद के पार्ट में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स की होती है और हमारे घर के लिए कौन सी अच्छी है। हम आज बेसिक देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सीधा वीडियो में चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है फाउंडेशन। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये हमारे पास एक फाउंडेशन है। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये हमारा है एक स्लैब, ये स्लैब हो जाता है। ये हमारे पास हो जाता है एक कॉलम, ये हमारे पास कॉलम हो जाता है। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये हमारे पास हो जाता है एक बीम, और यहां पर ये हमारे पास फुटिंग या फाउंडेशन। हम इस पोर्शन की बात करने वाले, मैं हर एक आपको कॉन्सेप्ट आज समझाने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ स्ट्रक्चर ओवर ए लार्ज यूज ऑफ सॉइल। जब हमारी सॉइल है एक, तो सॉइल का क्या काम है, उस पर जब ऊपर से एक लोड आ रहा है, लोड कहाँ से आ रहा है ये समझिए आप। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारा ये फ्रेम तैयार है। अब फ्रेम में ये स्लैब पर लोड आ रहा है, ऊपर से आ रहा है P या फिर W में मान के चलता हूं, किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर। जो भी आपका लोड आ रहा है, लोड कैसे हो सकते हैं आपके, लाइव लोड हो सकते हैं, डेड लोड हो सकते हैं आपके, विंड लोड हो सकते हैं आपके, अर्थक्वेक लोड हो सकते हैं आपके। तो ये लोड जो है वो हम आगे जब स्लैब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि ये जो लोड है ये यहां पर आ रहे हैं। अब ये जो लोड है स्लैब का, यहां पर आप समझिए स्लैब प्लस स्लैब के ऊपर जो है लोड, ये लोड प्लस होकर स्लैब पे, स्लैब और ये दोनों लोड प्लस होकर आपके आएंगे बीम पर, ये सभी लोड प्लस होकर आएंगे आपके कॉलम पर, और ये सभी लोड कॉलम से आएंगे आपके फाउंडेशन फुटिंग पर, और यहां से जो है आपका ये जाएगा कहां पर, आपका सॉइल पर। तो जो पूरी सॉइल जो है उस पर जाता है। इस कारण ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको इस तरीके से फाउंडेशन देना होगा कि जो ऊपर का लोड है वो आ जाए। सेकंड पॉइंट, अवॉइड अनइक्वल सेटलमेंट। अनइक्वल सेटलमेंट यानी जब मान लीजिए आप एक फाउंडेशन दे रहे हैं तो होता क्या है, फाउंडेशन इस तरह से आपके रेनफोर्समेंट या रिवार से इस तरह से आपका फिक्स किया जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया जाता है कि जो आपका सॉइल सेटलमेंट की वजह से आपका स्ट्रक्चर का सेटलमेंट होता है। आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह कुछ इस तरीके से क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। वो क्रैक्स क्यों जनरेट होते हैं, कारण यही है कि सॉइल सेटलमेंट हो जाती है। आपको परफेक्ट आइडिया नहीं होता यहाँ पर कौन सी फाउंडेशन देना है। मान लीजिए एक जगह पर या फिर आपके 10 कॉलम है एक घर में, 10 कॉलम में से आपके मान लीजिए 2 या 3 कॉलम भी बैठ गए हैं सॉइल सेटलमेंट की वजह से, तो क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये अवॉइड करता है, यानी कि इससे बचाता है फाउंडेशन हमको कि जो अनइक्वल सेटलमेंट है, कहीं भी सेटलमेंट जो होता है वो ना हो। ये स्ट्रक्चर में मान लीजिए यहाँ पर या यहाँ पर अगर एक भी सेटलमेंट होता है तो पूरा स्ट्रक्चर गिरने की एक समस्या आ सकती है या प्रॉब्लम बन सकती। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि हमें बचाव करना है किस चीज़ से, जो लेटरल मूवमेंट होते हैं। जब हमारे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर लोड्स जरूरी नहीं कि हर जगह सेम हो। क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका एक प्लान है,
ये बिल्डिंग का प्लान है आपका, एक मान लीजिए आपका ये 20 बाय 50 का एक ये प्लान है। तो इस प्लान में कुछ इस तरीके से कमरे हैं आपके। कोई कमरा आपका छोटा हो सकता है, कोई कमरा आपका बड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके कमरे बराबर हो, आपके एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी बराबर हो, ये आप भी मानते हैं। अब जब एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी बराबर नहीं होगी तो कॉलम के साइज कैसे बराबर हो सकते हैं कि मैं सभी एक जैसे कॉलम दे दूं? नहीं हो सकते। अब जब सभी एक जैसे कॉलम नहीं हो सकते तो फाउंडेशन की डेप्थ, विड्थ और ये उस पर लोड कितना आ रहा है ये भी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। तो इस कंडीशन में हम जो स्ट्रक्चर पर जो मूवमेंट होता है लेटरल, तो वो अलग अलग के कारण ही हम ये फाउंडेशन देते हैं और परफेक्ट तरीके से देते हैं। अगर हम 4th नंबर और वाई फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड का देखें तो लास्ट पॉइंट रहेगा इंक्रीज स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर जो है इसको अगर दे देते हैं हम फाउंडेशन तो इसकी लाइफ है या स्टेबिलिटी कहें तो ये ज़्यादा दिन हो जाती है इसकी लाइफ, और ये इसको स्ट्रक्चर को खराब होने से, गिरने से, ढहने से बचाने का काम करती है फाउंडेशन। एक व्यक्ति है वो खड़ा तभी रह सकता है परफेक्ट तरीके से जब उसके पैर सही है, पैर सही सलामत है। बिना पैर के आपने देखे होंगे वो सही से ना ही चल सकते हैं और ना ही खड़े हो सकते हैं। इसके कारण पूरे घर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है फाउंडेशन। इस कारण हम फाउंडेशन पर डिटेल में बात कर रहे हैं। हमारे पास आता है व्हाई दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग। फाउंडेशन या फुटिंग की बात करें तो अलग अलग क्यों होती है, क्यों देते हैं हम अलग अलग, जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें हमारे पास 2 फाउंडेशन आएगी, सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। उसके बारे में उसके अंदर भी आती हैं बहुत सारी फाउंडेशन, उनमें से कौन सी देना है हम वो देखेंगे सेकंड पार्ट में इसके बाद। तो अभी हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप की क्यों होती है। एक ही फाउंडेशन हर जगह दे नहीं सकते क्या? देखिए, फर्स्ट वी नो दैट, आप सभी लोग भी जानते हैं, वो चीज मैं कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। आप सभी जानते हैं जो भी सॉइल है या मिट्टी है सब जगह अलग अलग है। आपने देखे होंगे कहीं आपको रेड कलर की मिलेगी यानी लाल मिट्टी मिलेगी, कहीं आपको काली मिट्टी मिलेगी, कहीं आपको मुरम टाइप की मिट्टी मिलेगी, और भी अलग अलग जगह जाएंगे आप तो बहुत सारे टाइप की मिट्टी मिलेगी। जो लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है। मैं अगर आपको सॉइल के बारे में ज़्यादा इससे डीपली बताऊं भी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे या तो फिर आप लोगों के लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो अगर हम सॉइल मैकेनिक्स में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी सॉइल्स है जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं हमें, उनके वॉइड रेशो मिलते हैं कि किस तरीके से वर्क होगा कौन सी सॉइल पर। तो हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारी मिट्टी है वो अलग अलग टाइप की होती है, इसके कारण भी हमें अलग अलग फाउंडेशन या फुटिंग देना होता है। सेकंड बात करें तो बेरिंग कैपेसिटी, बीसी यानी कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ सॉइल। बेरिंग कैपेसिटी यानी कि उसकी जो क्षमता होती है कि वो कितना लोड ले सकती है, ये इसके लिए टेस्ट होते हैं। टेस्ट से पता चलती है, जो बहुत अच्छे हाई लेवल के स्ट्रक्चर होते हैं उनमें ये सारी जो चीज़ें हैं बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल वगैरह सब टेस्ट होती है। जनरल हम जो घर बनाते हैं उनमें टेस्ट नहीं करते, हम देखकर एक समझ लेते हैं हमारे एक्सपीरियंस से। इसी कारण हमें कहीं ना कहीं डर भी होता है क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकल बेसिस करते हैं। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इसकी अलग अलग हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। थर्ड बात करें हम तो सॉइल प्रोफाइल, साइज एंड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। ये भी सॉइल की प्रोफाइल अलग होती है, साइज अलग होते हैं। यानी कि जैसे कि एक सॉइल के बारे में आपको अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो कुछ इस तरीके से उसके अंदर वॉइड्स रहेंगे। जैसे आपने एक चीज़ देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, काली मिट्टी कुछ रहती है जिस पर हम पानी डालते हैं तो वो फूल जाती है। अगर एक और भी मैं लोकल लेवल पर बात करूँ तो आप लोगों ने, हम सभी लोग किसान हैं, जब भी हम खेतों में जाते हैं काम करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कुछ खेत बारिश में जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी उनमें हम खाद्य पदार्थ डाल सकते हैं। जैसे रासायनिक कोई भी हम उर्वरक डालते हैं उनमें तो जल्दी डाल सकते हैं, हम जल्दी सूख जाते हैं। हम जाते हैं तो हमारे पैर खराब नहीं होते। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि वहाँ के खेतों में जो है वो सूख ही नहीं पाते, पानी भरा रहता है। क्यों रहता है?
क्योंकि वो सिर्फ सॉइल कंडीशंस के कारण होता है ऐसा। तो जब घर भी बनाते हैं तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती हैं कि सॉइल की जो प्रोफाइल है वो अलग होगी, उसके साइज अलग होंगे, तो उस हिसाब से जो लोड है स्ट्रक्चर का हम उस पर दे रहे हैं तो वो भी आपका अलग होगा। इसी कारण हमें अलग अलग फाउंडेशन या टाइप ऑफ फुटिंग की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट पॉइंट की बात करें हम, इसके बाद में ये सारी बातें भी आपको बताने वाला हूँ। लास्ट पॉइंट है, इसी कारण इंजीनियर्स पर ये चीज़ होती है कि वो कौन सा ले फुटिंग, वहाँ पर कौन सा फाउंडेशन ले, वहाँ पर कौन सी फाउंडेशन बनाएं, फुटिंग बनाएं, स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसे करें। इस कारण आपको इंजीनियर से ज़रूर कंसल्ट एक बार कर लेना चाहिए। हालांकि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपको अगर सही लगता है सब कुछ तो आप बताएं, हम कंटिन्यू करते रहेंगे इसमें, और विद डिटेल। एक चीज़ ज़रूर बताएं आप कि हमें बिल्कुल बारीकी से डिटेल बताते हुए वीडियो बनाना है, या फिर हम एक सिंपल वे में जो वर्क करते हैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाएं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ये इसका लोड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पहले स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग, और वहां से फिर सॉइल पर आप यहां पर देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहां से, ये हमारे पास जो फुटिंग या फाउंडेशन होती है कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, अब अगर हम ऊपर से देखते हैं, जैसे कि आपने एक गड्ढा किए, तो ये हमारे पास एक गड्ढा है, ये हम गड्ढा कर चुके हैं, जिसे हम मिट्टी की खुदाई बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं, एक्सकेवेशन वर्क बोलते हैं, आप जो भी चाहें बोल सकते हैं या, लेकिन यहाँ पर आपने कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑफसेट छोड़ना होगा जिससे वर्क हो, उसके बाद आप यहाँ पर फुटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी ये फुटिंग आ जाती है, ये टॉप से अगर आप देखते हैं तो फुटिंग जो है कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे का हिस्सा हो जाता है, ये हमारा कॉलम का पोर्शन हो जाता है, ये हमारा कॉलम हो जाता है, और यहाँ से हमारा फुटिंग या फिर फाउंडेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं। सेकंड में देखेंगे हम कि किस तरीके से या कौन सी फाउंडेशन हम रख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो वो पार्ट भी आप देखें। और पूरी सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स और लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।